भगवान बुद्ध एक गांव में भिक्षा लेने गए। गांव के बाहर उन्हें एक युवा साधु मिला जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। वह पेड़ के नीचे बैठा रहता, दिन में एक बार सूखी रोटी खाता और घंटों आंख बंद कर ध्यान करता। उसने बुद्ध को देखा और कहा, गौतम, मैं तुम्हारी तरह सन्यासी हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे रास्ते को स्वीकार नहीं किया। मैं कठिन तप करके ही मोक्ष पाना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मेरा मार्ग सही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवा साधु से कहा, क्या तुम मेरे लिए नदी से थोड़ा जल ला सकते हो? मेरा कटोरा खाली है। वह साधु तुरंत नदी की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा, वहां बहुत सारे बैल पानी पी रहे थे। पानी की सतह कीचड़ से भर गई थी। उसने सोचा, यह जल बुद्ध को नहीं दिया जा सकता। वह लौट आया और बोला, भगवान, पानी गंदा था। बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करो। कुछ देर बाद वह फिर गया। इस बार बैल जा चुके थे, लेकिन कीचड़ अब भी था। पानी अब भी साफ नहीं था। वह फिर लौट आया। बुद्ध शांत रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, अब एक बार और जाओ। तीसरी बार जब वह गया तो देखा कि कीचड़ नीचे बैठ गया है और पानी बिल्कुल साफ हो गया है। उसने कटोरा भरा और बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जैसे जल तब तक साफ नहीं होता जब तक उसे स्थिर रहने दिया जाए, वैसे ही मन भी तब तक शांत और स्पष्ट नहीं होता जब तक हम उसे बार बार हिला देते हैं। कठोर तप, शरीर को कष्ट देना, ये सब तब तक व्यर्थ है जब तक मन स्थिर नहीं होता। तपस्या की कठोरता नहीं, ध्यान की स्थिरता आत्मज्ञान का मार्ग है। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार मैंने ध्यान का सही अर्थ समझा है। शिक्षा, शरीर को कष्ट देने से नहीं, मन को स्थिर करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे गंदा पानी समय से साफ होता है, वैसे ही अशांत मन भी धैर्य और ध्यान से शांत होता है।